हेलो दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मैथिक्स मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, एकदम मस्त बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कैसे करते हैं। आज के भाग दौड़ भरी दुनिया में क्या है कि हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार की विचारें उठती रहती हैं। कभी ये कभी वो, हम होते यहाँ पे हैं, पता चलता है हम कहाँ पहुँच गए। तो इसी के विषय में लेके मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के बीच में आई हूँ और हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। हम अपने मस्तिष्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थॉट्स तो आते रहते हैं, उसको हम कभी रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो चलता रहता है। लेकिन इस दुनिया में क्या है कि तरह तरह के लोग पाए जाते हैं और तरह तरह की मानसिकता सबकी होती है। सबकी सोचने की शैली अलग अलग होती है। कुछ लोग अपने ही सोच से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग तो इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे, जबकि उन्हें पता है कि ये कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी ऐसी मानसिकता आ जाती है उस टाइम पे कि हमारी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का ये टॉपिक है। तो देखिएगा, इसमें क्या है कि जैसे हमारी मानसिकता जो सोच क्या है, सोच पे डिपेंड करती है कि हम आगे कैसे करेंगे। हमारा माइंड जो है दो तरीकों से काम करता है, एक तो पॉजिटिव वेव से, दूसरी निगेटिव। पॉजिटिव में क्या रहता है कि जितना हम पॉजिटिव रहते हैं उसमें हमारी जो सोचने की क्षमता है, गलत विकार तब नहीं उठते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ऐसा लगता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं सब अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर वहीं हम निगेटिव हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारा अस्तित्व ही खत्म है। दिन भर में अगर देखा जाए तो 80% जो है वो निगेटिव जोन में ही हम रहते हैं। निगेटिव थॉट्स ही हमारे अंदर आते हैं और 95% ऐसा होता है कि जो वही थॉट रिपीटेड होते हैं बार बार, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम देखें तो जैसे कुछ लोग का होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हो ही नहीं पाएगा। एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, उसके बाद लोग हार मान के बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं एडिसन ने बल्ब की खोज करते हुए उन्होंने 1000 बार वो असफल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बल्ब की खोज की है। अगर वो थक कर वहीं बैठ गए होते तो क्या बल्ब की खोज हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो इसलिए अपने आप को डे बाय डे आप मोटिवेट करिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। आज हो सकता है कुछ मैंने गलत किया है, लेकिन नेक्स्ट डे आप उसको और बेटर बनाइए, उसकी कमियों को देखिए और सुधारिए कि कैसे क्या करना है। तो हमारा पहला जो इसमें पॉइंट है वो है अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। तो हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जैसे होता क्या है कि हम सोचते हैं कि आज हम ये करेंगे, आज हम सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम बस बनाते हैं और कभी उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये भी सोचते हैं कि आज हम दिन भर में यूट्यूब छुएंगे नहीं, या फिर व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, या फिर फेसबुक नहीं चलाएंगे, जो मतलब निगेटिव चीजें हैं उसको नहीं छुएंगे। लेकिन क्या होता है कि हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। तो इस दिशा में हमें क्या है, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, दृढ़ करना है कि आज ये नहीं करना है तो नहीं करना है, उस पर अमल करिए। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। तो आत्मविश्वास में क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि ये होता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं कि नहीं कर पाएंगे। जो नहीं वाला टॉपिक है आप उसको कम करिए। हो सकता है कि कभी कभी हो जाता है कि नहीं 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 ज्यादा चलता है और हम अपने आप में ही सोचते रह जाते हैं। लेकिन उसको कोशिश ये करिए कि ज्यादातर लोगों से, जैसे पॉजिटिव लोगों से बातें करिए। जो अपने घर का माहौल थोड़ा बदलिए। अगर जहाँ पे निगेटिव माहौल है तो उसको बदलिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, तब ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। घर में थोड़ा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि घर में ही निगेटिव वाइब्स आती रहती हैं, तो इससे हमें दिक्कत होती है। लेकिन क्या करना है, हमें अपने आसपास के माहौल को भी अपने साथ साथ चेंज करना है ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है हमारा, शांत रहे तथा कम बोले। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई कुछ पूछता है जल्दबाजी में, तो हम सोचते नहीं, तुरंत जवाब दे देते हैं और सामने वाले को बहुत बुरा लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर बाद में सोचते हैं कि अरे अगर ऐसे ना बोले होते तो हो सकता है ऐसा होता। तो किसी भी बात का जवाब देने से पहले आप 5 सेकंड तक उस बात को सोचिए कि सामने वाले ने पूछा क्या है और मुझे बताना क्या है। इससे क्या होगा कि आप सामने वाले में अपनी छवि भी अच्छी बना पाएंगे और उसको सलाह भी दे पाएंगे कि हाँ कहाँ पे कैसे क्या करना है।
जितना ही कम बोलते हैं लोग उतना ही क्या होता है, आपको सोचने समझने की क्षमता मिल जाती है। अब 5 सेकंड तक अगर आप उसी बात को सोचेंगे फिर बताएंगे तो क्या होता है कि आप कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सोचने की क्षमता मिल जाएगी कि हाँ टाइम मिल जाएगा, उसके बाद बताएंगे तो बेस्ट ऑप्शन दे पाएंगे। अगला है अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि एक गोल, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे इस बार ये एग्जाम क्लियर करना है, यूपीपी हो गया या फिर दिल्ली पुलिस हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, किसी का जो भी जिसका अपना मोटिव होता है कि इस बार मुझे ये क्लियर करना है, तो उसको फॉलो करिए। अच्छा मुझे क्लियर करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, फिर कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, रिवीजन एंड जो भी उसको लक्ष्य को बनाते हुए उसको करिए और उसमें आगे बढ़ते रहिए कैसे क्या करना है, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगला है हमारा अपनी दिनचर्या निर्धारित करिए। जैसे होता है हम सो जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि अगले दिन हमें करना क्या है, तो आप जब सोते हैं उससे पहले या फिर उठने के 5 मिनट बाद तुरंत अपना बना लीजिए कि दिन भर में मुझे आज करना क्या है, आज यहाँ जाना है, ये करना है, जो भी आपको दिन भर में करना है वो आप दिनचर्या पूरा बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम की बचत भी होगी, प्लस काम करने में आपको थकान भी महसूस नहीं होगा और आप अच्छे से कर लेंगे। अगला है योग तथा मेडिटेशन करें। योग का हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा ही रोल होता है। योग करने से क्या होता है, इसका लाभ तुरंत आपको नहीं दिखेगा। जैसे आप 2 महीने 3 महीने करते रहें कंटिन्यू करते रहें तो आपके अंदर से ऐसे अनुभूति होगा आपको कि हमें एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिल रही है, जिससे क्या होता है हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। और कुछ भी, जैसे योग एक तरह से एकदम दवा का काम करता है। कहीं पे भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, वैसे कुछ भी कर रहे हो, योग से बहुत ही आगे बढ़ने को आप लाभ मिलेगा योग का। और सातवां है हमारा अच्छी किताबें पढ़ें। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने में ही एकदम उलझे हुए होते हैं, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है या मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है तभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का सलाह है कि मतलब वो अच्छी किताबें पढ़ें। हमारे यहाँ इतने महान महान पुरुष हुए थे, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए और एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, शंकराचार्य हो गए और गौतम बुद्ध जी हो गए, महावीर जी हो गए। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इतने कम समय में ये लोग इतना अच्छा काम कर गए कि कुछ हम कह नहीं सकते। तो उनकी जीवनी पढ़िए, उनसे सीख लीजिए कि वो कैसे कैसे अपने विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाए और डे बाय डे अच्छा किए। तो उनसे कुछ सीख लेके आप उनकी जीवनी पढ़ लीजिए। कोई भी बुक हो गई, आप एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत ही अच्छी अच्छी बुकें हैं उसको पढ़िए, जिससे आपको आगे बढ़ने की क्षमता मिलेगी और नया मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे कहाँ पे क्या करना है। अगला टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट है, रोज किसी अजनबी से बातें करें। जैसे इसका हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल है। अगर माइंड कंट्रोल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि होता क्या है कि हम कहीं पे भी ऑफिस जा रहे हैं, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन से कहीं पे भी जा रहे हैं, तो तरह तरह के हमें लोग मिलते हैं। तो उनसे बातें करिए, उनके विषय में भी थोड़ा जानिए कि अच्छा ये कैसे सोच रहा है, सामने वाला इतना हैप्पी कैसे। जब उससे बातें करेंगे तो आपको एक नया परिणाम मिलेगा, एक नया निष्कर्ष निकलेगा कि अच्छा ये भी ऐसे हैं फिर भी इतना खुश रहते हैं। तो अजनबी लोगों से बातें करेंगे तो इससे आपके लाइफ में और ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।